दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और ऐसे लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पदोन्नति प्रक्रिया जो है लटकाने का यहाँ पर विरोध। तो यहाँ पर देखते हैं पदों में कटौती का यहाँ पर विरोध हो रखा है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तराखंड राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संगठन ने यहाँ पर जो है बैठक में पदोन्नति की जो प्रक्रिया है उसको लटकाने का विरोध यहाँ पे किया हुआ है। साथ ही जो वार्षिक गोपनीय आख्या है लिखने की जो है नई व्यवस्था भी कर्मचारी विरोध यहाँ पर जताया गया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो यहाँ पर देखते हैं गढ़वाली संस्कृति के डिग्री कोर्स में जो है छात्रों की दिलचस्पियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में इस सत्र से शुरू हुई गढ़वाली भाषा और संस्कृति में जो है यहाँ पे बीए है और एमए है डिग्री कोर्सेज को लेकर छात्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी यहाँ पर नज़र आ रही है। और वहीं एजुकेशन मिशन प्रबंधन का कहना है कि लंबे समय से जो है इस कोर्स की मांग की जा रही थी और इसे जो है छात्रों में अच्छा यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ यहाँ पर उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कैब भर्ती धांधली हो रखी थी उसको लेकर जो है यहाँ पर हरीश रावत ने यहाँ पर उठाया भर्ती परीक्षा का मुद्दा। तो यहाँ पर देखते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार से पूछा कि वह कुछ युवाओं को दंड क्यों दे रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को युवाओं के इस सवाल का जवाब देना चाहिए और सरकार को यह स्पष्ट बता देना चाहिए कि इस दिन फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का जो है परिणाम सामने आएगा। तो यहाँ पर डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है किस तरह आना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्यों जो है युवाओं को ठग रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बताऊँ नेक्स्ट खबर की, तो प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना का होगा ऑडिट। तो यहाँ पर शासन ने जो है प्रदेश में जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसको ऑडिट के आदेश अब जारी कर दिए गए हैं। और प्रदेश में 2005 में जो है लागू हुआ और इस योजना में जो है अब तक जो है 1 लाख कर्मचारी यहाँ पे शामिल हो गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट खबर को लेकर। तो नेक्स्ट खबर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प खबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने एक यहाँ पर घोषणा कर रखी है कि 5% जो है आरक्षण अब उन विवाहित बेटियों को मिलेगा जो मृतक के आश्रित हैं, उनको यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं उनको 5% का यहाँ पर आरक्षण देने की यहाँ पर घोषणा कर रखी है। और अभी तक जो है एक सर्वे में देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि 85% घोषणाएं जो हैं पूरी हो गई हैं, सीएम ने ऐसा कहा। खुद सीएम ने अपना बयान दे रखा है कि 80% जो है फीसदी हमने अपनी जितनी घोषणाएं कर रखी थी वो सारी पूरे हो चुके हैं। और हालांकि भर्तियों के बारे में कहूँ तो 1% भी यहाँ पर जो है घोषणाएं पूरी नहीं कर रखी है। जिस टाइम पर सीएम बने थे उस टाइम पर जो है पटवारी भर्ती निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया था कि जल्द पटवारी भर्ती निकालेंगे 1000 पदों पर। अभी तक जो है पटवारी की कोई भर्ती नहीं है। स्टार्टिंग में जो है भाषण यही उन्होंने दिया था पटवारी भर्ती का, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 85% जो है घोषणाएं है वो पूरी हो चुकी है, जो कि सीएम ने खुद बयान दिया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि यहाँ पर राज्य में 85 जो प्रतिशत सीएम घोषणाएं हैं वो पूरी की जा चुकी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आप लोग देखते हैं यहाँ पर मृतक आश्रित विवाहिता बेटियों को जो है नौकरी में आरक्षण। तो एक तो यहाँ पर 5% आरक्षण आपको जो अनाथ है उनको मिलेगा नौकरी में, और दूसरा जो है विवाहित बेटियों को जो कि मृतक के आश्रित होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मृतक आश्रित विवाहिता बेटियों को जो है नौकरी में आरक्षण देने के साथ अनाथ बच्चों को भी 5% आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जबकि ग्रीष्मकालीन गैरसैंण विधानसभा में जो है 27 करोड़ की जो है लागत से ओएफसी लाइन बिछाई जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सोमवार को जो है डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 करोड़ 86 लाख की लागत से बनने वाला जो छात्रावास है और 4 करोड़ 2 लाख की जो लागत से बनने वाला जो तहसील है उसका भवन का जो है शिलान्यास यहाँ पे किया हुआ है। उन्होंने कहा कि डोईवाला विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पर 29 से जो है 2 दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे मिनिस्ट्रियल कर्मी। तो यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर कर्मी हैं उन सभी ने कह रखा है कि वरिष्ठ सहायक से जो है प्रधान सहायक के पद पर जो है प्रमोशन के बावजूद तैनाती न मिलने से उन पर जो है काफ़ी ज़्यादा रोष है। इस वजह से वो 29 से जो है गढ़वाल मंडल में 2 दिन यानी कि 2 दिन का यहाँ पे कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। और वहीं आप लोग देखते हैं नेक्स्ट खबर के बारे में, तो
एनआईटी उत्तराखंड से बाहर नहीं होगा शिफ्ट, हाईकोर्ट का ऑर्डर। तो यहाँ पर देखते हैं हाईकोर्ट ने एनआईटी श्रीनगर को अन्यत्र स्थानांतरित करने के खिलाफ जो है दायर जनहित याचिका पर जो है सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि एनआईटी को जो है उत्तराखंड से बाहर जो है शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पहले ये बाहर शिफ्ट किए जाने की बात चल रही थी, अब जो है हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया गया कि एनआईटी को जो है जो श्रीनगर में स्थित है उत्तराखंड के, वहाँ से बाहर जो है शिफ्ट नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। एनआईटी पूर्व चिन्हित स्थल जो है शुमारी श्रीनगर में या उत्तराखंड के किसी अन्य हिस्से में स्थापित होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। कोर्ट ने सरकार से जो है कहा है कि इस बारे में जो है विशेषज्ञ की राय लेकर 4 महीने के भीतर जो है निर्णय लें, और इस बीच जो है एनआईटी परिषद की डीपीआर भारत सरकार को सौंपी जाए और भारत सरकार 3 माह के अंतर्गत फंड जारी करे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ग की, तो 337 शिक्षकों को जो है सुगम में लेने की तैयारी, भेजा प्रस्ताव। तो यहाँ पर प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी तैनाती, इस तरह से लिखा गया है। और यहाँ पर देखते हैं प्रदेश में तबादला सत्र शून्य घोषित किया गया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है समायोजन के नाम पर कुछ शिक्षकों को जो है सुगम स्कूलों में लाई जाने की तैयारी है, और शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को शिक्षकों के समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ग की, तो मेधावी छात्रों के लिए जो है सरकार खोलेगी कॉलेज, और ये मुख्यमंत्री ने कह रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक एक अलग कॉलेज की स्थापना करेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो मेधावी छात्र होंगे उसके लिए जो सरकार अब कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो है अलग से एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे घोषणा कर रखी है मुख्यमंत्री ने। इसमें गरीब प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो जो प्रतिभावान है, गरीब हैं, बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और छात्रों का जो है चयन राज्य स्तर पर यहाँ पर परीक्षा से होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के छात्रों को जो है यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, बाकी को फ्री में कर देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यह जानकारी सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दी, इस तरह कहा गया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट ओवर की, तो देख सकते हैं विश्वविद्यालयों में इस बार जो है मेरिट के आधार पर प्रवेश होने वाला है। तो देखते हैं कोरोना महामारी के चलते इस बार विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएँ भी यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। वहीं यही वजह है कि अब एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर राज्य के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय 12वीं की मेरिट के आधार पर जो है यूजी में जो है प्रवेश प्रक्रिया करा रहे हैं। तो आपकी जो यूजी में परीक्षाएं हैं वो अब आपके प्रवेश परीक्षाएं आपकी जो 12वीं की मेरिट है उसके आधार पर करेंगे। पहले क्या होता था, कई विश्वविद्यालय में पहले इंट्रेंस करते थे, जैसे गोविंद बल्लभ पंत होगा, यहाँ पे एचएनबी है हो गया, तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में यहाँ पे पहले मेरिट यहाँ पे जो है टेस्ट लिया जाता, तब जाके आपका सिलेक्शन होता था, तो आपको एडमिशन मिल जाता था। तो अब जो है अलग अलग विश्वविद्यालय जो है अलग अलग यहाँ पे कह रहे हैं, और इनका कहना ये है कि जैसे दून विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय है, सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय है, तो सबका अलग अलग है यहाँ पे, और मेरिट के आधार पर इनका प्रवेश यहाँ पे किया जाएगा। अलग अलग वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, और सब ने जो है 12वीं के आधार पर जो है प्रवेश देने की बात यहाँ पर करी हुई है। और वहीं बात करूँ यहाँ पर केवी में खाली सीटों के लिए जो है कल जारी होगी लिस्ट। तो खाली सीटों पर केंद्रीय केवी यानी कि आपके जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं यहाँ पर जो है दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अपने बच्चों के अगर कराना चाहते हैं और उसके लिए जो सीटें हैं बची हैं या नहीं बची हैं, तो उसकी लिस्ट जो है कल यहाँ पर जारी किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों ने कहा है। तो यहाँ पर जो 2 से लेके 9वीं तक खाली सीटों के लिए जो है बुधवार को जो है लिस्ट जारी होगी, कितने सीट जो है वैकेंट हैं देहरादून में, वो चीज़ें जो है कल आपको लिस्ट दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जो कि कक्षा 2 से लेकर 9 तक जो प्रवेश वालों के लिए होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यूके त्रिपल ने कल नई भर्ती निकाल दी है, और इसमें जो है जैसे कि यहाँ पर यूके त्रिपल ने कहा था कि 746 पदों के बाद से हम जो है विभिन्न पदों पर जो है भर्ती निकालने वाले हैं, लगभग 2500 के समथिंग जो है पोस्ट निकलेंगे, उसमें जो है एलटीसी से भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। तो अब आप लोग देखते हैं यहाँ पे कल ही एक यहाँ पर लेटेस्ट न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया था, और उसमें जो है 300 पदों पर जो है नौकरी पाने के लिए जो है आपको यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समूह गौ के जो है पदों पर जो है 31 जुलाई से ऑनलाइन जो है आवेदन करने की तिथि यहाँ पर रखी गई है, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है समूह गौ के 300 पदों पर जो है नौकरी पाने का यहाँ पर मौका मिला है। और यहाँ पर आयोग ने शहरी विकास
सहित जो है अन्य विभागों में लेखा लिपिक है और यहाँ पे व्यक्तिक सहायक और आशुलिपिक है, इन पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 जुलाई से जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 14 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रखा गया है और सोमवार को जो है समूह ग श्रेणी की जो है 300 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया है और इसमें जो है अलग अलग पोस्ट हैं और यहाँ पर जो लेखा लिपिक है उसमें 142 पोस्ट हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है और योग्यताएँ हैं और इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है, कल ही बता दिया था मैंने, इसकी सिलेबस सारी चीज़ें मैंने पहले बता दिया। और 158 पोस्ट पर जो है यहाँ पे व्यक्ति सहायक और यहाँ पर जो आशुलिपिक है इन पदों पर है और इसकी वेबसाइट में जाकर मैंने बताया था OTR करके आपको फिल करना है, OTR के बारे में भी मैंने बता रखा है और OTR करने के बाद से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर जो रहेगा, अब देखिए जो EWS वालों के लिए जो फॉर्म का है, पहले यहाँ पे 300 रुपये लगता था जो कि जनरल और OBC के समान लगता था, तो अब जो है EWS वर्ग के लिए है यहाँ पर 150 रुपये रखा गया है। तो यहाँ पर 10% जो आरक्षण है आपका, ठीक है, EWS वालों के लिए, तो उसमें जो है आपको 150 रुपये का यहाँ पर चालान लगेगा और आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका यहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति वो पिछड़ा वर्ग से लाभ नहीं ले रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपकी जो LTC से भर्ती है वो देखने को मिल जाएगा और लगभग जो है क्या पता है 1 महीने के अंदर अंदर ये LTC से भर्ती यहाँ पे निकल जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर PRT भर्ती जो कि यहाँ पर 2019 में आई हुई थी, उसको लेकर जो है क्या यहाँ पर अपडेट है अभी तक का, वो आपको बताने वाला हूँ। और काफ़ी लोग जो है कमेंट करके बता रहे थे कि PRT भर्ती का क्या हुआ, किस बेस पे जो है हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और होने वाली है सुनवाई, नहीं होने वाली है, कब तक जो है इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, इसी वजह से ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ये PRT भर्ती के बारे में, नहीं तो मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उसमें यहाँ पर सुनवाई चल रखी है और यहाँ पर 2019 में भर्ती यहाँ पर आई हुई थी। और ऐसे में आपको बता दूँ कि डेली बेसिस पे यहाँ पर पिछले महीने, ये जो है जून के महीने में डेली बेसिस पे यहाँ पे हेयरिंग हो रही थी और अभी जो है इसी मंथ तक जो है हेयरिंग चल रही थी जून से। लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा सुनवाई होने के बाद से कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं निकल रहा है। हाईकोर्ट ने जो है अभी तक कोई भी फैसला नहीं दे रखा है और लास्ट डेट जो यहाँ पर हेयरिंग की हुई थी, मेरे ख्याल से 16 जुलाई को लास्ट हेयरिंग हुई थी, उसके बाद से यहाँ पे कोई नहीं हुई थी। 16 या 18 जुलाई की समथिंग जो है यहाँ पे लास्ट हियरिंग हुई थी और उसके बाद से अभी तक जो है कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या रिजल्ट आने वाला है, किस बेस पर आने वाला है, कोई कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट पे बेस्ड है सारा का सारा। हालांकि मैंने बता रखा है सरकार जो है इस भर्ती को रद्द कराने के लिए पहले ही अपना पक्ष रख चुका है और इस भर्ती को जो है रद्द करके नई भर्ती में जो है सारे पोस्ट मिला दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हालांकि यहाँ पे आप बता दो कि 40 रिट पड़ी हुई है, 40 रिटों पर जो सुनवाई होने वाली थी हाईकोर्ट में, तो सारी की सारी सुनवाई डेली बेसिस पे यहाँ पे कोर्ट केस में चले हुए थे, डेली हियरिंग हो रही, नेक्स्ट डेट पे जो है हियरिंग जारी थी और मेरे ख्याल से 16 या 18 तारीख के बाद से कोई भी उस पर जो है हियरिंग नहीं हो रखी है और अभी तक जो कोई भी अपडेट उसके बाद नहीं मिल पाई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।